तो गृहस्थी में माया क्या सताती है? माया सताती है ना, मेरा शरीर, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, और कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए तब खाए पिए आनंद पूर्वक रहे और घंटा 2 घंटा आरती पूजा भी भगवान की करते रहे। सात्विक पुरुषों की यही भावना है, सबके अंदर यही भावना है कि भगवान हमें भले तुम ऐसा न करो कि कुबेर का खजाना दे दो, पर इतना हो कि सब खाना पीना सब बढ़िया, थोड़ा समाज में प्रतिष्ठा बनी रहे और खा पी के आनंद से हमारा परिवार स्वस्थ रहे। तो भाई देखो, तुम्हारी सोच तो ये है, पर ये होगा नहीं, नहीं हो सकता, किसी का नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 2 कर्मों से हमारा शरीर रचा गया है, पाप और पुण्य दोनों से मिश्रित। तो जब पाप का फल आएगा तो भयंकर आएगा, वो रोग, दुख, विपत्ति, नाना प्रकार के संकट, और जब पुण्य का फल आएगा तो उत्साह, उत्सव, आनंद, और ये सब चलेगा। तो दोनों चलेंगे, दिन और रात दोनों चलेंगे। इसलिए किसी का भी जीवन बताओ जिसके जीवन में दुख ना आया हो, इस सृष्टि में पैदा हुआ हो, चाहे भगवान ही केवल प्रकट हुए हो, और दुख ना आया हो तो हमें बता दो। हमें तो लगता है अपने लोगों को उतना दुख आया ही नहीं जितना भगवान अवतार जहाँ लिए उनको दुख आया है। देख लो चरित्र, चाहे कृष्णावतार चाहे रामावतार, तो भगवान ने अवतार लेकर बताया है कि दुख और सुख दोनों चलते रहेंगे, और एक सुख ऐसा जहाँ इन दोनों का प्रवेश नहीं है, उसे कहते हैं भगवदानंद, जो दुख सुख से परे है, जो सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जय, जो सुख दुख में समान, लाभ हानि में समान, हाँ जय पराजय में समान, वो परम सुख भगवान का है। तो अगर गृहस्थी में रहकर भी नाम जप किया जाए, भगवान की आराधना की जाए, और ये भाव रखा जाए, जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहूँ। प्रभु आप जैसे जिला रहे हो राजी हैं, अगर भूखे हैं तो हम आपके हैं, छके हैं तो आपके हैं, आप जानो तो माया पार हो जाओगे। उनसे मांग ज्यादा रखने से फिर माया पार होने वाली बात नहीं रहेगी, मांग तो पूर्ण कर देंगे अगर भजन साधन हो। उनसे यही कहो कि जिससे हम इस दुखमय संसार से पार हो जाएं, वही करना। हम भले मांगे, अगर आपको उचित नहीं लगता तो आप मत देना मुझे, क्योंकि अपने लोग छोटे बालक की तरह, जैसे छोटे बालक नहीं कि हमें गुनगुना चाहिए, हमें घोड़ा चाहिए, वो खेलने वाले नहीं। अब पिता समझता है 1000-2000 रुपये की सब बेकार ला के रखेंगे, तोड़ देगा, इससे अच्छा खाना पीना के सामान लाए तो, पर उसको वही लगे वही लाओ। ऐसे ही हमारा स्वभाव है, हमको ये चाहिए, हमें ये चाहिए भगवान से। भगवान चाहते हैं कि अभी कुछ दिन का तो इसका जीवन है, अपने कितने, बहुत 100 वर्ष, अपने 100 वर्ष कितने, ब्रह्मलोक में कमल लेकर ऐसे छेदा जाए, उस उतने समय में यहाँ का 1 वर्ष हो गया। अपना कितना 100 वर्ष है, कितना है, ये ऐसे झपकते ही 100 वर्ष निकल गए। देखो आधा जीवन जो लिखित जीवन है उसमें 50-55 तो निकल गए। अब अभी लगता है हम कल के, ये सब बातें कल की सी दिखाई देती हैं। अब पता नहीं 100 तक पहुंचना है, कितना पहुंचना है, खत्म जीवन। अब इस जीवन में हम मांग रहे हैं कि हमें ये दे दो, तो भगवान बड़े कृपालु हैं, वो सोच रहे कि देखो ये नहीं मांग रहा कि इस जीवन के बाद हमारे को क्या मिलना चाहिए। ये जीवन तो गया, अब कितना रह गया पता नहीं, और जितने आके रिश्ते नाते सब छूटेंगे, ये शरीर भी छूटेगा। तो अब जहां जाना वहां के लिए क्या है, वहां के लिए कुछ नहीं। तो भगवान से इतनी छूट दे दे मांगने में कि नाथ मेरा जीवन ये, और जीवन के बाद जिसमें मंगल हो आप वही करना, मैं मांगता रहूं तो मत देना। जिसमें मंगल हो, जो आपको प्रसन्न हो, तो वो फिर बात बन जाएगी। कोई माया हमें परेशान नहीं कर सकती जब हम भगवान की शरण में हो, भगवान का नाम लेंगे। और नहीं तो माया तो फिर सब माया ही माया है, भगवान की सिवा है नहीं। यहाँ से लेके ब्रह्मलोक तक सब माया ही माया है।